नमस्कार, नेशनल अफेयर में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार। देखिए, एक बार फिर से इंडियन डिप्लोमेसी ने शानदार काम किया है और उसकी वजह से पाकिस्तान को जोर का झटका लगा है। फिलहाल वैसे ही इंडिया ने पाकिस्तान को इंटरनेशनल कम्युनिटी में लगभग आइसोलेट कर रखा है, लेकिन रिसेंटली इसका एक और एग्जाम्पल देखने को मिला है और इसी को लेकर रिसेंट न्यूज है। इंडियन डिप्लोमेसी कॉर्नर पाकिस्तान और पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट इन जेओपार्डी। इस बार इंडियन डिप्लोमेसी ने स्ट्राइक किया है पाकिस्तान नेवी पर और इस वजह से पाकिस्तान की नेवी मुसीबत में आ गई है। या आप कह सकते हैं एक तरीके से यूजलेस हो गई है। इंडियन डिप्लोमेसी ने ऐसा दाव खेला है कि पाकिस्तान नेवी की जो सबमरीन की फ्लीट है जिसे वो फिलहाल ऑपरेट कर रही है वो हो गई है खड़े खड़े बेकार। और तो और पाकिस्तान जो नई सबमरीन बना रहा है वो बनाना भी उसके लिए इम्पॉसिबल हो गया है। देखिए, पाकिस्तान ने अपनी नेवी की सबमरीन फ्लीट के लिए ग्रीस से डिमांड की थी बैटरीज की, और ऐसी न्यूज है कि ग्रीस ने पाकिस्तान की इस रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर दिया है और ये पॉसिबल हो पाया है इंडियन डिप्लोमेसी की वजह से। साथ ही पाकिस्तान जो नई सबमरीन बना रहा है उसके लिए पाकिस्तान के पास इंजन ही नहीं है और फिलहाल कोई भी कंट्री पाकिस्तान को उसकी अंडर कंस्ट्रक्शन सबमरीन के लिए इंजन सप्लाई करने के लिए तैयार नहीं है। देखिए, पूरा मामला जाने इससे पहले पाकिस्तान की सबमरीन फ्लीट पर एक नजर डाल लेते हैं। देखिए, फिलहाल पाकिस्तान नेवी के पास है 3 अगस्ता 90B क्लास सबमरीन जिनके नाम है PNS खालिद, PNS साद और PNS हमजा। इनका डिस्प्लेसमेंट है 2000 टन के आसपास। इसमें से पहली सबमरीन फ्रांस ने बनाकर पाकिस्तान को दी थी। उसके बाद 2 सबमरीन बनाई गई ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के अंडर पाकिस्तान में ही, और फिलहाल तुर्की ने इनमें से 2 सबमरीन को अपग्रेड किया है। एक को अपग्रेड करना भी बाकी है। दूसरी सबमरीन है पाकिस्तान नेवी के पास अगस्ता 70 क्लास, और ऐसी 2 सबमरीन है। एक का नाम है PNS हशमत और दूसरी का नाम है PNS हरमत। इनका डिस्प्लेसमेंट है अराउंड 70-100 टन के आसपास। ये भी पाकिस्तान को फ्रांस से ही मिली हैं। हालांकि ये बनाई गई थी साउथ अफ्रीका के लिए, लेकिन UN ने साउथ अफ्रीका पर सैंक्शन लगा दिए थे, इसलिए फ्रांस ने इन सबमरीन को बेच दिया पाकिस्तान को। पाकिस्तान के पास 3 सबमरीन है कॉस्मोस क्लास की। ये बहुत छोटी सी सबमरीन है और इनका डिस्प्लेसमेंट है सिर्फ 110 टन। अब ये जो फ्रांस की सबमरीन है जिन्हें पाकिस्तान नेवी ऑपरेट कर रही है, अगस्ता 90B और अगस्ता 70 क्लास, जाहिर है काफी पुरानी हो चुकी हैं और इनकी हालत अच्छी नहीं है। अदर मेंटेनेंस के साथ साथ इन 5 सबमरीन को जरूरत है नई बैटरीज की। आप लोगों को मालूम है सबमरीन की जो बैटरीज होती हैं वो उसका मोस्ट एसेंशियल पार्ट है। अब पाकिस्तान इतना कैपेबल तो है नहीं कि सबमरीन की बैटरी भी खुद ही बना ले, और ज्यादातर वेस्टर्न कंट्रीज एंड US इंडिया की वजह से उसकी हेल्प करने के लिए ऑलरेडी तैयार नहीं है। तो उसने रिक्वेस्ट की ग्रीस से, जिसमें उसने ग्रीस से कहा कि ग्रीस उसकी 5 सबमरीन के लिए बैटरी प्रोवाइड करे, लेकिन ग्रीस ने पाकिस्तान के इस प्रपोजल को कर दिया है रिजेक्ट। इसका मतलब ग्रीस उसको बैटरीज नहीं देने वाला और बिना बैटरीज के पाकिस्तान की ये 5 सबमरीन आप मान लीजिए कि यूजलेस हैं। और देखिए, सभी आर्टिकल्स में ये बात क्लियरली लिखी हुई है कि ग्रीस ने डिसीजन लिया है इंडिया की रिक्वेस्ट के बाद। लास्ट ईयर इंडियन गवर्नमेंट ने ग्रीस से रिक्वेस्ट की थी कि वो पाकिस्तान को कोई भी डिफेंस मटेरियल एक्सपोर्ट ना करे। अब ग्रीस के कानून के अकॉर्डिंग अगर किसी भी कंपनी को किसी अदर कंट्री की नेवी को बैटरी सप्लाई करनी है सबमरीन्स के लिए, तो उस कंपनी को ग्रीस की फॉरेन मिनिस्ट्री से लेनी पड़ेगी परमिशन। और ऐसा कहा जा रहा है कि इस परमिशन को काफी हाईएस्ट लेवल से मना कर दिया गया है इंडिया और ग्रीस के रिलेशन को ध्यान में रखते हुए। अब जब ग्रीस के उस कॉन्ट्रैक्टर ने पाकिस्तान को नई बैटरी सप्लाई करने से मना कर दिया है, तो पाकिस्तान ने रिक्वेस्ट की है कि नई बैटरी ना सही, हमारी पुरानी बैटरीज की सर्विस कर दो, क्योंकि ऐसा करने के लिए फॉरेन मिनिस्ट्री की परमिशन की जरूरत नहीं है। लेकिन ऐसी उम्मीद है कि शायद इंडिया पाकिस्तान की पुरानी बैटरीज की सर्विस भी ना होने दे। और पाकिस्तान के लिए एक और बैड न्यूज है। देखिए, कुछ टाइम पहले ही पाकिस्तान और चाइना के बीच में एग्रीमेंट हुआ था जिसके अंडर चाइना पाकिस्तान नेवी के लिए 8 हैंगोर क्लास सबमरीन बनाएगा। अब पाकिस्तान ने चाइना को इसके लिए 8 सबमरीन का ऑर्डर दिया है। इनमें से 8 सबमरीन बनाएगा चाइना अपने यहाँ पर, जिसे बनाएगी चाइना की शिप बिल्डिंग ट्रेडिंग कंपनी CSOC, और बाकी 4 सबमरीन बनेंगी पाकिस्तान के कराची शिपयार्ड में। ऐसी उम्मीद थी कि पहली 4 सबमरीन जो चाइना में बनने वाली थी वो पाकिस्तान को डिलीवर होंगी 2023 में, और आखिरी 4 जो पाकिस्तान में बनेंगी वो 2028 तक बन जाएंगी। लेकिन देखिए, फिलहाल ऐसी रिपोर्ट है कि चाइना में जो 4 सबमरीन बनने वाली थी और जो इस साल डिलीवर होने वाली थी, उनकी डिलीवरी भी डिले होने वाली है और इस साल तो लगभग इम्पॉसिबल है। चाइना पहली सबमरीन की डिलीवरी करने वाला था पिछले साल 8 अगस्त को और दूसरी मिलने वाली थी इस साल, लेकिन अभी तक पाकिस्तान में कोई भी सबमरीन नहीं पहुंची है चाइना से। अब देखिए, यहाँ पर यह डिस्कस करना भी जरूरी है कि ग्रीस ने इंडिया के कहने पर पाकिस्तान को बैटरीज देने से मना क्यों कर दिया।
तो देखिए इसके पीछे मेन कारण है तुर्की। आप लोगों को मालूम है पिछले कई सालों से तुर्की के जो प्रेसिडेंट है अर्दोआन, वो लगातार कश्मीर का राग लाप रहे हैं, पाकिस्तान को हर तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं। इवन इंटरनेशनल फोरम्स में भी अर्दोआन कश्मीर का मुद्दा उठा चुके हैं। भारत सरकार भी लगातार तुर्की को जवाब दे रही है। इवन इंडिया के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर ने तुर्की को जवाब देते हुए साइप्रस का मुद्दा भी उठाया था। देखिए तुर्की और ग्रीस के बीच में दो चीजों को लेकर काफी टाइम से विवाद चल रहा है। एक है साइप्रस जो एक आइलैंड नेशन है, और दूसरा है एजियन सी। दोनों का ये डिस्प्यूट तुर्की और ग्रीस के बीच में काफी पुराना है। अब तुर्की एक बड़ी कंट्री है एज कम्पेयर टू ग्रीस, और वो अक्सर एजियन सी को लेकर और साइप्रस को लेकर ग्रीस के अगेंस्ट काफी एग्रेसिव रहता है। और फिलहाल इंडिया ग्रीस को कर रहा है सपोर्ट। पिछले कुछ टाइम में इंडिया और ग्रीस के बीच में रिलेशन काफी स्ट्रॉन्ग हुए हैं, और ग्रीस के पॉलिटिकल सर्कल की तरफ से लगातार ये डिमांड उठ रही है कि ग्रीस को इंडिया के साथ रिलेशन और बेहतर करने चाहिए, स्पेशली तुर्की को काउंटर करने के लिए। और इसीलिए इंडिया की रिक्वेस्ट पर ग्रीस ने पाकिस्तान नेवी की सबमरीन्स के लिए बैटरी सप्लाई करने से क्लियरली मना कर दिया है। और ये इंडियन डिप्लोमेसी की एक बड़ी जीत है। अगर पाकिस्तान इंटरनेशनल फ्रंट पर ऐसे ही आइसोलेट होता रहा तो पाकिस्तान को वेपन सप्लाई करने वाले ज्यादा लोग नहीं होंगे। अगर बचेगा सिर्फ तो चाइना, और चाइना की भी दान करने की एक लिमिट है। कब तक वो पाकिस्तान को चीजें दान करता रहेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।